ओके, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल बॉय। पहले तो ह्यूमन आई की एनाटॉमी दी है यहाँ पे। Let me just zoom in on this. ये फिगर तुम्हें मतलब यू शुड बी एबल टू लेबल द डायग्राम। लेबलिंग के लिए क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू। तो यू शुड नो सर्टेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। Is my voice not clear? Wait, it will become clear now. Is my voice clear now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So just look at this figure. ह्यूमन आई का जो डायग्राम है, सबसे जो आउटर पार्ट दिख रहा है ना तुम्हें यहाँ पे, ये है कॉर्निया। ठीक है, द आउटर मोस्ट पार्ट इज कॉर्निया। देयर मस्ट बी अ वे ऑफ हाईलाइटिंग। Okay, anyways, yeah, so this is cornea. Cornea is the outermost part over here. सबसे बाहर वाला पार्ट। मतलब अगर तुम आई देखते हो, वाह, मुझे मेरी आई को दिखा के मैं समझा सकता हूँ। दैट्स अमेजिंग। यू सी दिस ब्लैक पार्ट, ये जो ब्लैक पार्ट है उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। एक्चुअली कॉर्निया का कोई कलर नहीं होता। कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट, कलरलेस। कॉर्निया इज अ रिफ्रैक्टिव मीडियम जिसके थ्रू लाइट एंटर करता है आईज में। इसका कोई कलर नहीं होता, ये कलर आइरिस का होता है। आइरिस इज ओवर हियर, इफ यू कैन सी आइरिस। ये आइरिस यहाँ पे है, पीछे कॉर्निया के पीछे है। तो ये जो ब्लैक कलर तुम्हें दिख रहा है आईज का, दिस ब्लैक कलर, दिस इज ऑफ द आइरिस, इट इज नॉट ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया इज कलरलेस, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इट्स अ रिफ्रैक्टिव मीडियम। ओके, कॉर्निया से रेज ऑफ लाइट अंदर जाती है, रिफ्रैक्ट होती है, कन्वर्ज होती है बेसिकली, और एंटर करती है आईज के अंदर। अच्छा, कॉर्निया के अंदर एक इंट्रा ऑक्यूलर चेम्बर है। ये इंट्रा ऑक्यूलर चेम्बर यहाँ पे है, आइरिस और कॉर्निया के बीच में जो खाली जगह दिख रही है, जहां पे लिखा है वो लोग ने एक्वेस ह्यूमर। इट इज नथिंग रिलेटेड टू द ह्यूमर और कॉमेडी और स्टैंड अप कॉमेडी और वट एवर। इट इज एक्वेस ह्यूमर इज द नेम ऑफ दिस पार्ट। बेसिकली इट इज अ लिक्विड। ठीक है, एक्वेस ह्यूमर। ठीक है, एक्वेस ह्यूमर, ये अंदर एक लिक्विड होता है। तुम्हारे जो टीयर्स होते हैं ना, टीयर्स, टीयर्स कहां से आते हैं? ये एक्वेस ह्यूमर ही होता है। वो टीयर्स जो लिक्विड निकलता है, दैट इज एक्वेस ह्यूमर। एक्वेस ह्यूमर क्या करता है? तुम्हारे आईज को, तुम्हारे फ्रंट पार्ट ऑफ द आईज को मॉइस्ट रखता है। ठीक है, अच्छा, एक्वेस ह्यूमर के बाद आता है आइरिस। आइरिस इज काइंड ऑफ एन ओपनिंग। वो ओपनिंग के बीच में जो जगह है ना, उसको बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल इज द स्पेस, प्यूपिल इज द स्पेस बिटवीन द ओपनिंग्स ऑफ द आइरिस। आइरिस ऐसा एक, यू कैन से इट इज a layer which can allow or control the amount of light which is entering the eye. आइरिस अगर छोटा हो जाएगा तो प्यूपिल की साइज कम हो जाएगी। मतलब आइरिस अगर क्लोज आ जाएगा तो प्यूपिल की साइज छोटी हो जाएगी। सो आइरिस बेसिकली अलाउज द और कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तुम्हें पता होगा कि सडनली अगर तुम ऐसे नॉर्मल रूम में हो और तुम डार्क रूम में चले जाते हो,
तो suddenly everything appears very dark, but after some time you are able to see it. You're able to see the things around you. Why? Because your iris is in normal position, where the pupil is very tiny hole in the pupil is open, but it slowly opens up. The iris, the layers of iris, they move away from each other, and the pupil become big, dilated, so more light can enter the eye, because there is less light in the surroundings. तो pupils dilate हो जाते हैं when you go in a dark area. ठीक है, but when you are in a lighted up room, the pupils are very small. अच्छा, रात को जब तुम सो जाते हो तो प्यूपिल पूरे डायलेट हो जाते हैं, बिकॉज योर आईज आर शट, योर आईलिड्स आर शट. आईलिड जब शट है, इसका मतलब क्या है? कोई भी लाइट एंटर नहीं कर रहा है, मतलब प्यूपिल प्रॉपरली डायलेटेड रहेंगे फुल्ली. अब सडनली इफ यू वेक अप and there is a lot of light around you, you cannot see anything. It seems like too much of light, and it feels very irritating. So what you do is you just close your eyes like this, because you cannot face the light. That means your pupil are dilated, and it will take some time for them to come together, the iris to close the pupil or make the pupil small. तो इसकी वजह से हम लोग it takes some time for us, for our eyes to adjust in an environment where suddenly the brightness of light changes from dark to light or light to dark. ठीक है? So Excuse me, sir. yes, So what is the exact meaning of dilated? dilated means expanded or opened up. जब वो प्यूपिल सॉरी आइरिस जब एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो प्यूपिल डायलेट हो जाता है. डायलेट मतलब इट बिकम्स लाइक, आई जस्ट शो यू द पिक्चर यार, इट इज सो अमेजिंग. आई जस्ट शो यू द पिक्चर, वेट. So can we say it opening magnitude? Magnitude मत word, dilate is the right word, don't use anything else. Dilated pupils, actually A नहीं है. Ruzan your friend. Dilated. See, I'll show you how dilated pupil looks like. This is like a horror show. Wait, let me bring it here. Do you have any do you think that there is any difference between any of the pictures? नॉर्मल प्यूपिल दिख रहा Yes, है? sir. नॉर्मल प्यूपिल दिख रहा है. जो ब्लैक पोर्शन है ना, दैट इज, ये ब्लैक क्यों दिखता है पता है? अंदर कोई ब्लैक कलर नहीं है. इट इज बेसिकली द कलर ऑफ डार्कनेस. जहां पे लाइट नहीं होती ना, वो ब्लैक दिखता है. जो डार्कनेस है, डार्कनेस मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट. तो ये जो अंदर वाला पार्ट है, आईज के अंदर वाला पार्ट, मतलब जो जहां पे रेटिना है, वो जो चेम्बर है ना, वो पूरा डार्क होता है. जस्ट लाइक योर सिनेमा हॉल, थिएटर कैसा होता है अंदर से? डार्क. और लाइट कहाँ पे होती है? सिर्फ तुम्हारे स्क्रीन पे, बाकी सब डार्क रहता है. तो वैसे ही तुम्हारा आई है. आई इज अ स्मॉल सिनेमा हॉल, आई इज अ स्मॉल थिएटर, जिसके रेटिना पे पिक्चर चलती है और बाकी सब डार्क होता है, इसलिए ये डार्क दिखता है. अंदर का अगर तुमने देखा, अगर पिक्चर रेटिना पे, तुम्हें दिखेगा कि कोई प्रोजेक्शन चल रहा है. वो प्रोजेक्शन कहाँ से आया है? वो हमारे सामने जो भी इमेज है वो अंदर बनती है, उसकी मतलब रियल इमेज बनती है रेटिना पे. हमारे सामने जो भी ऑब्जेक्ट है, उसकी रियल इमेज रेटिना पे बनती है, तो इसलिए वो डार्क दिखता है. अच्छा, अब देखो कि अगर बाहर डार्कनेस है तो क्या हो जाएगा? द मोर लाइट शुड बी अलाउड टू एंटर द आई ना. तो इसके लिए क्या होगा? आइरिस दूर चले जाएगा. तो ये आइरिस दिख रहा है तुम्हें? आइरिस क्या है एग्जैक्टली तुम्हें इस पिक्चर में दिखेगा. हमारे सबके आईज डार्क कलर के होते हैं, डार्क ब्लैक या ब्राउन कलर के. लेकिन अगर तुम कोई ऐसे नेशनैलिटी के आईज देखोगे, तब तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आएगा कि व्हाट इज बेसिकली एन आइरिस. क्योंकि आइरिस का कलर इनका अलग होता है, थोड़ा सा ब्लूइश होता है, ग्रीनिश होता है, कभी कभी हेजल होता है. हमारे आईज सारे डल, मतलब बोरिंग है, ब्लैक कलर के.
तो इसलिए हमारे आईज में आइरिस कहाँ है वही समझ में नहीं आता। इधर एग्जैक्टली दिख रहा है आइरिस किधर है। कैन यू सी आइरिस? ये वाला आइरिस है। मैं तुम्हें ड्रॉ करके भी बता सकता हूँ तेरे को। So, sir, the color of the eye also depends on the iris? Iris is the color of the eye basically. There is no other Okay. part which has color in the eye. Only iris. This is iris. ये समझ में आया तुमने? ये पार्ट आइरिस है। मैंने उसकी आईज में क्या कर दिया यार, इतना बुरा लग रहा है मेरे को। उसकी आईज के साथ खेल रहा हूँ। सॉरी सॉरी सर, मैम, जो भी है आप। पता नहीं चलता ना आईज देख के लड़का है लड़की। कांट अंडरस्टैंड दैट। आईज का शेप से पता चलता है। थोड़ा मेकअप कर दो ऐसा, ऐसा अगर मेकअप कर दो तो समझ में आएगा ये लड़की है। आई लैशेस थोड़ी बड़ी बना दो, है ना, भयंकर, अब लड़की लग रही है। हाँ तो समझ में नहीं आता। एनीवेज, आई इज जेंडर न्यूट्रल in some cases. Anyways, so this is iris. तुमने देखा यहाँ पे आइरिस छोटी हो गई। तो ये आइरिस ऐसा सर्कुलर डिस्क जैसा होता है, बीच में होल होता है, और जो कलर्ड उसका एरिया है वो इट कैन श्रिंक और इट कैन एक्सपांड। जब वो श्रिंक होता है तो प्यूपिल डायलेट हो जाता है, और जब वो एक्सपांड होता है आइरिस तो प्यूपिल छोटा हो जाता है, प्यूपिल नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ये डायलेटेड प्यूपिल है और ये नॉर्मल प्यूपिल है। अब क्लियर हो गया ये क्या है फंडा इसका। ये सबके साथ होता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई इसमें किसी बुरी आत्मा का साया है और वो एग्जॉर्सिज्म हो रहा है उसका, इसके लिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो ये देख के प्लीज डर मत जाना। तुम्हारे आईज भी, तुम सुबह जब उठते हो ऐसे ही डायलेटेड रहते हैं तुम्हारे प्यूपिल, फिर नॉर्मलाइज होते हैं, ठीक है। ओके। हम्म। सो मैंने तुम्हें बताया कि अच्छा और भी तो चीजें हैं ना। हाँ, आइरिस प्यूपिल क्या होता है ये समझ में। अच्छा, इसके बाद आता है लेंस। डू यू सी द लेंस ओवर हियर? लेंस इज जस्ट लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस। तुम्हारा जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वैसा ही लेंस है ये, जस्ट लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस। ये भी क्या करता है, इसका मेजर फंक्शन है रेज ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट करना, बेसिकली कन्वर्ज करना। और कन्वर्ज करके किसके ऊपर भेजता है? रेटिना के ऊपर। लेंस के पीछे, जस्ट पीछे एक चेंबर है जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर भी एक लिक्विड होता है, जेली जैसा लिक्विड होता है, जिसके जो खाली रहता है, अंदर कोई मसल्स या कुछ होता नहीं है। और उसके बाद डायरेक्टली होता है रेटिना। अच्छा, ये जो लिक्विड होता है इट इज ट्रांसपेरेंट है कंप्लीटली। अच्छा, लेंस को अपनी जगह में पकड़ के रखने के लिए दो मसल्स काम करते हैं, इनका नाम है सिलियरी मसल्स। कैन यू सी द टू मसल्स? ये दो सिलियरी मसल्स हैं यहाँ पे, ऊपर और नीचे। ये दोनों लेंस को ना होल्ड करके रखते हैं ऊपर से और नीचे से। और ये लेंस बहुत ही गजब की चीज है। इट कैन एक्चुअली चेंज शेप। तुम्हारे ग्लास के लेंस कभी शेप चेंज नहीं कर सकते, दे कैन नेवर नेवर चेंज द शेप। बट दीज दिस लेंस विच यू सी, आई लेंस, इट कैन चेंज द शेप। तो सिलियरी मसल्स कभी कभी ये लेंस को पुश करते ऊपर से और नीचे से, तो द लेंस बिकम्स लाइक दिस। और सिलियरी मसल जब लेंस को पुल करते हैं तो लेंस ऐसे थिन हो जाता है। तो लेंस कैन एक्चुअली चेंज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय द प्रेशर अप्लाइड बाय द सिलियरी मसल्स। और जैसे ही लेंस ने अपना शेप चेंज कर दिया तो जो फोकस है, दैट इज द रेज ऑफ लाइट जहां से भी आ रही है, वो रेटिना पे प्रॉपर फोकस हो सकती है। अगर रेज ऑफ लाइट नजदीक से आ रही है तो हमारे लेंस का जो पावर है वो ज्यादा होना चाहिए, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होनी चाहिए। अगर रेज ऑफ लाइट इंफिनिटी से आ रही है तो लेंस ऐसा नॉर्मलाइज रहेगा। तो सपोज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ स्क्रीन पे, ठीक है, माई स्क्रीन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 20-25 सेंटीमीटर फ्रॉम माई आई। सो एट दिस पोजिशन माई आई इज यूजिंग मैक्सिमम पावर, एंड इस पावर को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन।
नजदीक की कोई भी चीज पढ़ने के लिए ज्यादा पावर ऑफ एकोमोडेशन लगती है। अगर मैं दूर देखता हूं, अब मैं दूर देख रहा हूं इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी इज अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, मैं दूर देख रहा हूं तो लेंस रिलैक्स हो जाएगा। नजदीक देख रहा हूं तो लेंस ऐसे बल्ज्ड हो जाएगा, सिलियरी मसल्स उसको दबा देंगे। दूर देख रहा हूं तो लेंस रिलैक्स, बल्ज्ड, रिलैक्स, बल्ज्ड, रिलैक्स। डू यू अंडरस्टैंड? दिस Sir, I have happens a with doubt. every one of you. Yes, please ask me a doubt. Sir, so can we say that the pupil is on the lens or the lens is on the pupil? Pupil is not a organ. Pupil कोई पार्ट No. नहीं है। Pupil is a empty space between the iris. आइरिस के बीच में जो खाली खड्डा है ना, जिससे लाइट एंटर करती है, उसको प्यूपिल बोलते हैं। तो प्यूपिल कोई चीज नहीं है। मतलब इट्स, यू कांट से कि मेरी प्यूपिल की सर्जरी हुई है। प्यूपिल कुछ है ही नहीं। प्यूपिल तो खाली जगह है जहां से लाइट अंदर जा रही है। प्यूपिल जो खाली जगह है उसके जस्ट पीछे लेंस होता है। सो बेसिकली रेज ऑफ लाइट कहां से आती है? कॉर्निया से एंटर करती है। कॉर्निया से एंटर करके वो एक्वेस ह्यूमर में जाती है। एक्वेस ह्यूमर से वो एंटर करती है प्यूपिल में। प्यूपिल जो खाली जगह है, प्यूपिल से एंटर करके वो लेंस के थ्रू जाती है, रिफ्रैक्ट करती है और डायरेक्ट रेटिना पे इमेज बनाती है, रियल इमेज। ये है जर्नी लाइट की। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? ओके। नाउ यू ऑल आर स्टूडेंट्स, राइट? यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रीडिंग, राइटिंग वर्क। तुम्हारी आईज हमेशा एक सर्टन डिस्टेंस पे फोकस्ड रहती है, दैट इज द नियर डिस्टेंस, नियर विजन। प्लस उसके अलावा तुम और भी बहुत सारी ऐसी चीजें आजकल कर रहे हो जिससे तुम्हारा जो नियर विजन है वो काफी इफेक्ट हो रहा है। दैट इज लुकिंग एट योर डिवाइस, योर टैब और योर मोबाइल और योर कंप्यूटर स्क्रीन। ऑल दीज थिंग्स, योर बुक, your tab, your mobile, your computer screen are at a distance from your eye, which is known as a near distance. तो तुम्हारे आई से नियर डिस्टेंस कितना है? अराउंड 20-25 सेंटीमीटर। जस्ट चेक, जस्ट चेक इन फ्रंट ऑफ यू जितनी भी चीजें हैं जो तुम तुम्हारे दिन में मैक्सिमम टाइम के लिए यूज कर रहे हो, दैट आर लोकेटेड एट, सॉरी मच्छर था, दैट आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20-25 सेंटीमीटर, राइट? सो मतलब कंटिन्यूअसली तुम्हारा जो लेंस है ना वो प्रेशराइज्ड रहता है। कौन प्रेशर देता है इसको? सिलियरी मसल्स। आर यू गेटिंग दिस? तो तुम्हारी आईज रिलैक्स्ड है या फिर मैक्सिमम पावर यूज कर रही है? योर आईज आर यूजिंग मैक्सिमम पावर ऑल द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। इट इज रिलैक्स्ड ओनली व्हेन यू आर स्लीपिंग। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? इट इज रिलैक्स्ड ओनली व्हेन यू आर स्लीपिंग। बाकी तुम क्या कर रहे हो? मोबाइल देख रहे हो, टैब देख रहे हो, कंप्यूटर देख रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो। आईज आर यूजिंग कंटिन्यूअस मैक्सिमम पावर। इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब तुम्हें थोड़ा ब्रेक चाहिए कि नहीं? तुम्हें मैं बोलूं बेटा अभी तुम्हें पुशअप्स मारना है, ठीक है, या स्क्वाट्स मारना है, और पूरा दिन मारते ही रहना है तुम्हें, आई बेट यू 20 मिनट्स में गिर जाओगे तुम, 20 मिनट्स में। लेकिन तुम्हारी आईज थकती है क्या? क्या तुम 20 मिनट्स में अंधे हो जाते हो? आईज बोलती है नहीं नहीं मुझे नहीं देखना है। नहीं, योर आईज आर कंटिन्यूअसली वर्किंग। मतलब ये वर्क कौन कर रहा है? सिलियरी मसल्स। दे आर स्ट्रॉन्गर देन इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ योर बॉडी। तुम्हारी बॉडी के स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स है तुम्हारे लेग्स के मसल्स। योर लेग्स कैन वर्क अ लॉट। You can walk for a longest distance, you can cycle for a longest distance, but eventually after some time you get tired, you cannot go on. But ciliary muscles can work without getting tired day and night. इतना पावरफुल होते हैं ये मसल्स। लेकिन लेकिन क्या होता है, अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इफ यू यूज मोर ऑफ सिलियरी मसल्स, then at after one point of time your eyes will also start getting tired. कुछ लोगों के कैम ऑफ है। अंशुल, नितिश, आदिति, अनिकेत, शिखा, पार्थ, जानवी, प्लीज अपने कैम ऑन करो। अथर्व, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए मेरे क्लास में। अगर मैं इतना सर इंटरेस्टिंगली मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, प्लीज ऑन रखो अपना कैम। अगर ऑन है तो एक्सक्यूज मी, बट अगर ऑफ है प्लीज ऑन करो। लास्ट रिमाइंडर दे रहा हूँ। सर if my on my cam there is a black screen. क्या बात करें, फिर से लॉग इन करें, फिर से लॉग इन कर। किया सर? अच्छा,
लेक्चर चल रहा है, बाद में एंड में बात करूं। ओके, सो हाँ, मैं बात कर रहा था कि सिलियरी मसल्स भी टायर्ड होते हैं। हैज एनी वन ऑफ यू और सम मेंबर ऑफ योर फैमिली एक्सपीरियंस्ड कि जब वो कुछ नज़दीक की चीज़ें देखते हैं, रीड करते हैं, लिखते हैं, कंप्यूटर पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, तो उनके आईज में पानी आता है, देयर आईज वाटर। ओके, प्रियांश सेज दैट दे हैव एक्सपीरियंस। एनीवन? ओके, गीतिका, चारुल, maybe they have experienced. सिद्धि has experienced. ओके, बाकी सब सुपर ह्यूमंस है। आई गेट यू, सुपरमैन हो तुम लोग। आईज में से रेड लेजर निकलता है तुम्हारे, पानी नहीं, रेड लेजर, रेड कलर का। यस अनिकेत, यू हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस। Yes, sir. ओके, क्या पानी निकलता है, रेड लेजर? Pani. सर पानी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, तो ठीक है। नहीं और कुछ रहेगा तो मतलब फिर कुछ। सर मतलब ऐसे रोज नहीं आता, जब प्रोलॉन्ग मतलब सुबह से चालू है तब तो आता है। तो ये इसलिए होता है, ये आइस तुम्हें मैसेज दे रही है कि बेटा अब तो बंद कर दे, कितना पढ़ाई करेगा, अब तो खेल ले बाहर जाके, इन्फिनिटी पे देख ले, कितना मोबाइल खेलेगा। कहीं भी कुछ भी, या तो पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं बोलता है आई कि नहीं नहीं पढ़ाई कर रहा है ना, नहीं कोई बात नहीं, सिलियरी मसल्स बोलेंगे कि नहीं तू कर पढ़ाई, हम लोग तेरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन गेम खेल रहा है तो सिलियरी मसल्स तुरंत बोलेंगे नहीं अभी पानी निकल रहा है, अभी बंद करो गेम खेलना। सिलियरी मसल्स है या पेरेंट्स है, समझ में नहीं आ रहा है। तो तो सिलियरी मसल्स का एक्चुअली दे गेट टायर्ड, ठीक है, आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड नियर विजन वर्क दे गेट टायर्ड बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली स्क्वीजिंग द लेंस एंड यूजिंग द लेंस एट इट्स मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, तो वो भी टायर्ड होंगे। द बेस्ट वे टू यू नो मेक देम रिलैक्स इज टू लुक फार। मैंने क्या बोला था, इफ यू लुक फार द लेंस इज लाइक दिस in its normal regular minimum curvature shaped। जैसे ही तुम नियर देखोगे ये कर्वेचर बढ़ता जाएगा, सिलियरी मसल्स उसको प्रेस करेंगे। दूर देखोगे रिलैक्स, नजदीक देखोगे कर्व। तो तुम्हें क्या करना है, दूर देखना है। आफ्टर एवरी लेक्चर, क्योंकि अभी सारे लेक्चर ऑनलाइन है, तो आफ्टर एवरी लेक्चर और आफ्टर एवरी रीडिंग और राइटिंग सेशन और आफ्टर एवरी गेम ऑफ पबजी यू शुड जस्ट लुक अवे, ठीक है, जस्ट लुक फार एज यू कैन सी। सो आईज रिलैक्स हो जाएगी, जितना दूर देखोगे आईज रिलैक्स रहेगी बिकॉज सिलियरी मसल्स को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो प्लीज प्रैक्टिस दैट, ठीक है। और आंखों में पानी देना ये सब अच्छा होता है बिकॉज दैट एक्चुअली जो जो टायर्ड तुम्हारे आईज के मसल्स है ना, वो एक्चुअली उसको रिलैक्स करता है, ठीक है। आगे हम लोग और भी बात करेंगे और सारे मिथ बस्टर्स बहुत सारे मेरे पास, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम, ठीक है, सो डोंट वरी। ओके, विट्रस ह्यूमर के पीछे रेटिना होता है। रेटिना इज जस्ट लेंस, सॉरी स्क्रीन ऑन विच द इमेज, द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द आई इज फॉर्म्ड। ऑप्टिक नर्व होती है जो सारे मैसेजेस को लेके जाती है ब्रेन तक, मतलब मैसेजेस मतलब जो भी तुम्हारे आईज में इमेजेस बन रही है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है ना। ब्रेन बोलता है कि हाँ आगे खड्डा है, तू मत जा आगे। ब्रेन समझाता है ना तुमको कि हाँ ये खड्डा है, मेरे को दिख रहा है, मैं गिरूंगा इसमें, लेकिन फिर भी लोग गिरते हैं, वो बात अलग है, उनका ब्रेन थोड़ा स्लो रहता है। हाँ, लेकिन ऑप्टिक नर्व अपना काम जरूर करता है। ऑप्टिक नर्व तुम्हें बता देता है कि देखो आगे डार्कनेस है, आगे संभल के जाओ, संभल के वॉक करो, ठीक है। ओके, ब्लाइंड स्पॉट भी होता है आईज में। अभी ये कोई एक, अगेन इट इज नॉट ऑर्गन, इट इज अ पॉइंट एट विच यू कैनॉट सी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे मेरे साथ, अपने आईज के सामने ऐसा एक ऑब्जेक्ट, एक पेन या एक अपना उंगली रखेंगे। कैन यू सी दैट? ओके, अब उसको तुम्हें अपने आईज के सामने रखना है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को नहीं देखना है। अब उस ऑब्जेक्ट को आईज से तुम सीधा देखोगे और ऑब्जेक्ट को, इट विल बी इन योर बैकग्राउंड, यू विल बी एबल टू सी इट। अभी उसको मूव करो, ऑब्जेक्ट को मूव करो, एक पॉइंट आएगा,
जब तक ऑब्जेक्ट दिखेगा। मैं सामने देख रहा हूं, अब मुझे ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, अब मुझे ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो यहां पे मेरा ब्लाइंड स्पॉट है। समझ में आया एक्सपेरिमेंट या नहीं समझ में आया? यू हैव टू कीप द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू टू मूव इट साइडवेज। साइडवेज मतलब उसको पूरा हाथ से पैरेलल, ऐसे हाथ ऐसे होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को पास लाना शुरू करो, तुम स्ट्रेट देखो, स्ट्रेट देखो तुम, मुझे अभी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है। सो ये मेरा ब्लाइंड स्पॉट है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये ब्लाइंड स्पॉट एक्चुअली वो पॉइंट होता है तुम्हारे रेटिना पे जहां पे इमेज नहीं बनती है, या जहां पे इमेज एंड हो जाती है बनना। तो ये एक बहुत ही बड़ा वाइड स्क्रीन है। वाइड स्क्रीन पता है तुम्हें? तो पैनोरामिक व्यू पता है? पैनोरामिक व्यू तुम्हारे आई में, रेटिना में भी ऐसा पैनोरामिक विजन बनता है, पैनोरामिक इमेज बनती है। बट ये पैनोरामा का भी एक एंड होता है ना, वो एंड को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। वहां पे इमेज खत्म हो जाती है, वहां पे इमेज नहीं बन सकती। सो यू कैन नॉट सी एनी इमेज विच इज फॉर्म्ड एट द ब्लाइंड स्पॉट, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मैंने अपने हिसाब से समझाया तुमको। आई एम जस्ट गोइंग टू गो अहेड एंड देखो डायलेटेड प्यूपिल दिखा है, ये देखो, ये जो मैं बता रहा था। कैन यू सी व्हाट इज हैपनिंग? Rays of light are coming from far away, infinity. They are entering the eye. तुमने देखा यहाँ पे कॉर्निया के बाद ही ये बेंड होना शुरू हो गए, दिखा, दिख रहा है ये बेंड हो रहा है, रेज ऑफ लाइट ऐसे कन्वर्ज होना शुरू हो गए कॉर्निया के बाद। लेंस इसको और कन्वर्ज करता है, और ये कहां पे जाके मीट कर रहे हैं रेज ऑफ लाइट? एट द रेटिना, मीन्स दे आर फोकसिंग एट रेटिना। तो इमेज कहां पे बनेगी? रेटिना पे। जहां पे रेज ऑफ लाइट मीट करेंगे वहां पे इमेज बनेगी। अगर इमेज रेटिना पे बन रही है मतलब तुम्हें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा। सो दिस इज बेसिकली अ फिगर विच इज शोइंग यू द डिस्टेंट विजन। यहाँ पे सिलियरी मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स्ड है, सिलियरी मसल्स कोई काम नहीं कर रहे। सो तुम जितना चाहो दूर देखो, ठीक है, सिलियरी मसल्स कभी कंप्लेन नहीं करेंगे कि ये बहुत आंखों से पानी आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ओनली इफ यू हैव मायोपिया, दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस, इफ यू आर शॉर्ट साइटेड, then you will have problem, then you cannot see far away clearly, then your eyes will water, ठीक है। but normal eyes do not water if you see far away. अच्छा, what happens when you are looking at anything which is near? See, the rays of light are actually coming from a point which is very near. This point can be at 20, 25, 10 सेंटीमीटर। और एक एक्सपेरिमेंट है तुम्हारे लिए, तुम्हारे आईज के आगे एक ऑब्जेक्ट रखो, ऑब्जेक्ट को देखो, क्लियर दिख रहा है 20-25 सेंटीमीटर पे, अभी नजदीक लाओ उसको, लाते जाओ, नजदीक लाओ, लाओ लाओ लाओ। एक पॉइंट आएगा जब वो तुम्हें डबल दिखेगा, और एक पॉइंट आएगा जब तुम्हें सिर पकड़ लेगा, तुम्हें हेडेक हो जाएगा, तुम नहीं देख सकते। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुम्हारी आईज क्या बोल रही है तुमको? कैन एनीवन टेल मी? So that is too near. It's too near, yeah. So what is your eye doing? What is your eye doing? And this, sir, the ciliary muscles are Completely, contracting. yeah, they are completely pushing, and they are making the lens completely curved. Are you able to understand? वो लेंस को पूरी तरह उसने दबा दिया, अब आगे लेंस नहीं कर्व हो सकता, उस पर फोकस नहीं हो रहा है। एक पॉइंट के बाद फोकस हो पा रहा है क्या? फोकस हो रहा है? नहीं, सब ब्लर दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, सब ब्लर दिख रहा है, और फिर दर्द भी हो रहा है यहाँ पे। कैन यू फील दैट पेन? कैन यू फील दैट पेन? दैट पेन is the indication of the maximum use of power of accommodation. इससे ज्यादा पावर ऑफ एकोमोडेशन तुम्हारे आईज के पास, सिलियरी मसल्स के पास नहीं है। तो यू शुड नॉट डू सच वर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये ज्यादा देर करते रहोगे तो सिर पकड़ लेगा, आंखों में से पानी निकलेगा, एंड ऑल्सो योर विजन माइट गेट अफेक्टेड। You know, some people are like squint-eyed. Squint-eyed पता है तुम्हें? Squint people.
नहीं, not like that, not like that, Janvi. I'm talking about squint-eyed. Have you seen the squint in some people? The muscles are like, जो आई के मसल्स है ना, यहाँ पे दो मसल्स होते हैं, यहाँ पे ऊपर दो मसल्स होते हैं, दो नीचे होते हैं, दो ऊपर होते हैं, और दो साइड में होते हैं, मतलब ओब्लिक, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सारे मसल्स आई को कंट्रोल करते हैं. हम कैसे देखते हैं? राइट, ऊपर, नीचे, कैसे देख रहे हैं हम लोग? हाउ वी आर सीइंग, वो मसल्स हमें हेल्प करते हैं. अगर वो मसल्स ठीक से काम नहीं करेंगे ना, तो ऐसा हो जाएगा, आई स्क्विंट हो जाएगी आईज. हैव यू सीन स्क्विंट आईज इन पीपल? Yes, sir. या तो ये स्क्विंट इसलिए होता है बिकॉज दोज मसल्स आर मैनिपुलेटेड. तो कभी ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मत करना, नहीं तो यू विल एंड अप लाइक दिस वन ऑफ देम. ठीक है, प्लीज डू नॉट डू ऑल दिस. पर सर उनको जैसे हमें दिखाई देता है वैसे ही दिखाई देता है डिफरेंट. नहीं, उनको प्रॉब्लम होता है यार, उनको डिप्लोपिया होता है. डिप्लोपिया मीन्स दे हैव डबल विजन, सो इट हैज टू बी करेक्टेड. इसलिए एक तो वो अपीयरेंस भी बहुत ही खराब है, प्लस उनको दिखता नहीं है ठीक से. सो या दे हैव टू, उनका एक आई ना यूजलेस हो जाता है, उनको उसको बोलते हैं लेजी आई. सो एक आई ठीक से देखता ही नहीं है, फिर वो जो टर्न हो जाता है ना आई, या तो वो लेजी हो जाता है या तो नॉर्मल आई लेजी हो जाता है, तो वो एक ही आंख से देखते हैं स्क्विंट पीपल. अदरवाइज द विजन विल गेट इफेक्टेड ना. इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. उसको करेक्ट कर सकते हैं. नितिश, प्लीज डोंट डू व्हाट यू डूइंग, because then if you continue doing like this, whatever you're playing, your face will become like that. मैं वही सिखा रहा हूँ, मत खेलो ना यार, फेस से, आईज से मत खेला करो. फिर फेस वैसा बन जाएगा, आईज वैसी बन जाएगी, फिर तुम बोलोगे सर ने सिखाया ऐसा ऐसा करने के लिए. सर इज रिस्पॉन्सिबल, ज्यादा पढ़ाई करवाते हैं, ज्यादा नजदीक देख देख के मेरी आईज का ये हालत हुआ है. मेरे पे नाम नहीं आना चाहिए, तुम जो भी करो. अगर तुम्हें वो जोकर जैसा फेस चाहिए, ऐसा ऐसा करके, ठीक है, वाई सो सीरियस, तो फिर उसको पकड़ो, जोकर के पास जाए. Okay, let's talk about some other thing which are interesting. Yeah, I want to tell you about the least distance of distinct vision. Let me write it down. Just remember all this, what I'm saying to you. Least distance of distinct vision. The least distance of distinct vision is 25 centimeter. इसको हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट. मतलब हमारी आईज विदाउट एनी मच ऑफ अ स्ट्रगल, या फिर विदाउट एनी मच ऑफ अ प्रॉब्लम और स्ट्रेस, इट कैन व्यू an object which is situated exactly 25 centimeter from the eye. तो तुम्हें बुक कैसे पढ़नी चाहिए? कैसे पढ़नी चाहिए बुक? एक मिनट. You should read the book like this. Just lower your eyes, not your neck, and keep the book at 25 centimeter and read it. 25 centimeter is the optimal distance. It is the least distance of distinct vision. Distinct मतलब clear. कुछ लोग हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को भी देखा है, जब वो लोग को लिखने का काम देता हूँ या पढ़ने का, तो ऐसे 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 पढ़ता, ऐसे इतना पास घुस जाते हैं अंदर, बस घुस ही जाएंगे अंदर. इतना घुसने की जरूरत नहीं है बुक के अंदर, ठीक है. बुक के अंदर घुसने से कोई इंटेलिजेंट नहीं बनाता, ठीक है. सो यू हैव टू मेंटेन द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज 25 centimeter. Read at a natural distance, comfortable distance. Also, the things will be clear to you. If you cannot see at that distance, then you have to visit eye doctor. शायद हो सकता है तुम्हें पावर है, but generally you should be able to see everything clearly. चारुल चश्मे क्यों उतार दिए? अच्छा, चश्मा पहन लिया फिर से. क्या हो गया चारुल? What you are experimenting? See, बहुत इंडियन
मिथ्स है उसको हम लोग अभी बस्ट करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, रुको। Do you know that what are my educational qualifications? I'm a mechanical Sir, you engineer, are mechanical engineer. as well as I'm an optometrist, certified. So I have a degree of mechanical engineer, and I have a diploma in uh, cannot prescribe medicines. I'm not a doctor, but I'm an optometrist. I can prescribe power. So I worked in this field for a considerable amount of time after my engineering. I've never worked in the field of engineering. So it's my family business. My grandfather was an optician. My uncle is an optician. My father was an optician. And I have also worked in this field. So आई के बारे में है अपने को थोड़ा नॉलेज है, तो किसी को भी आई के बारे में कुछ सवाल पूछना है तो दे कैन। आई ऑलवेज एंजॉय दिस पार्ट। Excuse me, sir. यस प्लीज। Sir, when we focus on an object, like I have observed this a few times, Mhm. then sir, the background gets blurred. Yeah. How does that happen? या बिकॉज यू हैव वन लेंस ना, एक लेंस एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस कर सकता है। And sir, whenever I yawn, I waters my eyes. ऐसा क्यों? yawning, yeah, yawning. So yawning में I'm not sure. See, there are certain muscles in your face which are interconnected. Yawning में you are using full power. तुम्हारे lungs, तुम्हारा face, पूरे muscles, ये देखो फिर से, he is deliberately yawning. प्रियांश, सर वो मैं कल सोया नहीं था। तू कल सोया नहीं? नहीं सर, मतलब मैं आज नहीं सोया, मतलब कल रात से अभी तक नहीं सोया। तू ठीक तो है भाई? क्यों कोई प्यार वार का चक्कर तो नहीं है? सर एग्जाम नहीं सर, सर वो एआई का एग्जाम में बहुत टफ होता है तो उसके पढ़ रहा था। मुझे लगा कि कोई लड़की को कुछ आंसर चाहिए, दे नहीं रही है, तो तेरे को नींद तेरी उड़ गई है। होता है भाई, ऐसा होता है, क्यों नहीं हो सकता? तो ऐसा भी हो सकता है। चलो नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं होना भी चाहिए। नहीं, ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लड़का भी हो सकता है, कोई लड़के से तुम्हें कुछ आंसर चाहिए वो नहीं दे रहा है। सी आई डोंट माइंड, LGBTQI थी जो भी है वो सब ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है, ओके ठीक है। गीतिका इज लाइक नॉट लाफिंग ऑन माई जोक्स, आई डोंट नो व्हाई। गीतिका यू कैन प्लीज। अच्छा यू आर लिसनिंग, ओके कूल। हाँ, तो यॉर्निंग में जो क्वेश्चन है प्रियांश का, दैट इज यॉर्निंग में तुम्हारे फेस के ना सारे मसल स्ट्रेच होते हैं। तो आईज में जब मसल्स, मतलब पूरे फेस के मसल जब स्ट्रेच होते हैं ना, तो देर इज बाउंड टू बी सम वाटर, एक्वस ह्यूमर which can flow out little, some drops. Your eye can become little moist and watery, so that is due to stretching of muscles of your eyes and face. That's it, that is the reason. And Sir? yeah, Why can't we sneeze keeping our eyes open? what are you saying? What are you saying? Why can't we sleep keeping our eyes open? No, sneeze. Sneeze. saying- Oh, Keeping our eyes open. yeah, that is one fact. एक मिनट यार, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। ओके, स्नीज वाला पहले लेते हैं हम। व्हाई कांट वी स्नीज कीपिंग आवर आईज ओपन? अगेन यॉर्निंग से सिमिलर है स्नीज, उससे 100 times more powerful. When you sneeze, what your body is trying to do, basically your oral cavity and your nasal cavity is trying to do, it is trying to force some foreign body, some particle out of your system. वही होता है ना स्नीजिंग, कि कुछ ऐसे पार्टिकल है जो अंदर चले गए जिसको बाहर निकलना है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए रहेगा? दे रिक्वायर लॉट ऑफ फोर्स, उनको चाहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स जो उसको बाहर फेंकेगा। ये फोर्स जनरेट कहां से होता है? लंग्स से। इट इज जनरेटेड फ्रॉम दी लंग्स, बिकॉज सारे एयर को बाहर पुश करना है, बट इट इज एग्जीक्यूटेड थ्रू द ओरल कैविटी एज वेल एज नेजल कैविटी।
मतलब यहाँ के सारे मसल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। इफ योर आईज आर ओपन यू कैनॉट कीप इट ओपन। पहली बात तो वो पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाता है while you sneeze. Your thinking capability is not working while you sneeze. You cannot speak while sneezing. Can you speak while sneezing? No, you cannot speak, you cannot think, you cannot see, you even cannot hear for a brief moment. छींकते टाइम ब्रीफ मोमेंट के लिए यू कैनॉट इवन हियर एनीथिंग। मतलब ये पूरा सिस्टम शटडाउन में चला जाता है। वाई? बिकॉज दैट फोर्स हैज टू बी जनरेटेड सो दैट द फॉरेन पार्टिकल इज थ्रोन आउट, ठीक है। तो वो फोर्स जब जनरेट होता है, जब एग्जीक्यूशन होता है, तो पूरा सिस्टम फॉर अ माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड गोज इनटू शटडाउन एंड देन कम्स बैक। तो इसके लिए डोंट स्नीज प्लीज, डोंट स्नीज, डोंट स्नीज। ओके ओके फाइन। ओके कुछ और लोग पूछ रहे हैं। ओ माय गॉड, अमेजिंग क्वेश्चंस। आई हैव गॉट लाइक सो मेनी क्वेश्चंस। मैंने गलती कर दी यार बोल के, रुक जाओ। मानस, तेरा क्वेश्चन का आंसर तेरे को मिला क्या? सर मिला सर, आपको पूछने से पहले 2 बार भेज दिया, फिर भी आपने रिप्लाई नहीं किया, तब जाके मैंने अनम्यूट करके पूछा। नहीं नहीं मानस, मैं क्या बोल रहा हूँ कि तू, तेरे पास डीएसएलआर है क्या? नहीं। तूने कभी डीएसएलआर ऑपरेट किया है? हाँ किया है सर। डीएसएलआर जब हम लोग ऑपरेट करते हैं ना, जब एक बार ट्राई करना कभी कि उसको, जो उसका लेंस होता है ना, उसको तुम फोकस करते हो एट एन ऑब्जेक्ट, उसी टाइम पे पीछे वाला ऑब्जेक्ट देखना। इट कैनॉट फोकस ऑन टू ऑब्जेक्ट्स। ये टेक्नोलॉजी अब जाके आईफोन में आई है। सर आपने आंसर दिया मुझे पहले। नहीं 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 नहीं, मैं डीएसएलआर के एग्जांपल से आंसर देना चाहता हूँ। ओके ओके। ठीक है, मैं डीएसएलआर के एग्जांपल से आंसर देना चाहता हूँ क्योंकि ये ज्यादा रिलेटेबल है। जिसने भी डीएसएलआर ऑपरेट किया है ना, उसको ये पता होगा डीएसएलआर इज डिजिटल कैमरा, द बिग कैमरा, ठीक है, फॉर फोटोग्राफी, नॉट योर मोबाइल कैमरा। बिग कैमरा इज अ सिंगल लेंस ओनली, ठीक है। उसका दूसरे एडवांटेजेस है, मोबाइल के कैमरा के अलग एडवांटेजेस है। तुम अभी देख रहे हो कि मोबाइल के कैमरा में मल्टीपल लेंसेज होते हैं। हैव यू सीन? इसमें 2 लेंस है, आईफोन में 2 लेंस है। हैव यू सीन दैट? 3 लेंस वाले भी होते हैं, 4 लेंस वाले भी आ गए हैं। जितने नंबर ऑफ लेंसेज है उतने अलग अलग डिस्टेंस पे वो लेंसेज फोकस कर सकते हैं एक ही टाइम पे। हमारे आई के दोनों लेंस एक साथ काम करते हैं। दे के नॉट लाइक, ऐसा नहीं हो सकता कि ये आई उधर फोकस कर रही है और ये आई यहाँ पे फोकस कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। is it possible that I, with this eye, I look here, and with this eye I look there at the same time? Is it possible? No, it's not possible. What are you saying, Priyansh? सर Sir, but in the जो background we पीछे, can see it. हाँ, सर जो ये आपके पीडीएफ के पीछे जो वो चालू है उसमें भी तो वही हो रहा है ना मतलब सर? ये जो आपने फोटोज दिखाई थी ना, जो लोग ऐसे हाँ, मतलब squint एक ही में, तरह squint, हाँ, हाँ only squint। only that is involuntary. वॉलेंट्री तुम नहीं कर सकते हो। वॉलेंट्री मतलब तुम कर सकते हो क्या वो? कैन यू डू दैट? डोंट इवन ट्राई दैट। सर मतलब अगर वो, कैसे? मतलब मैं बोल रहा हूं कि तू एक आंख से यहां पे देख और दूसरी आंख से वहां पे देख, नहीं हो सकता। यू कांट डू इट वॉलेंट्री। जानबूझ के थोड़ी कर सकते हैं हम लोग वैसा। या तो तुम्हारी आईज वैसी टेढ़ी है तो तुम कर रहे हो, जानबूझ के तो नहीं कर सकते ना वैसे। सर यूट्यूब पे सर्च किया सर, आ गया रिजल्ट। क्या रिजल्ट कर है? सकते हैं सर, 1 सेकेंड ये दिखा। अरे क्या बोल रहे हैं? अरे मत करो यार ये सब ट्राई। ये सब ट्राई करते टाइम अगर गलती से छींक दिया ना तो आईज वैसी हो जाएगी। व्हाट इज, अरे मेरे को लिंक शेयर कर ग्रुप में, लिंक शेयर कर ग्रुप में, सबके साथ शेयर कर। व्हाट आर यू सेइंग मृण्मयी? सर आप बोले कि अगर ये सब ट्राई कर रहे हो और ठीक दिया तो विजन अफेक्ट होगा, सच में? यस, सच में, बहुत बहुत लोगों के साथ हुआ भी है। ओके, कुछ और क्वेश्चंस भी है।
how do we cry on command? This is a question from Janvi. Janvi, I don't know. Janvi, why you want to learn it? सर भेज दिया ग्रुप पे. Okay, great. किसी को सीखना है क्या रोना, मतलब वॉलेंट्रीली रोना? जानवी देखो आता है? हाउ ठीक है, अभी जानवी के स्पॉटलाइट डाल रहा हूँ. जानवी जानवी Sir, we can keep our eyes open for a long time. विदाउट ब्लिंकिंग. स्टेयर गेम, सब लोग स्टेयर गेम खेलेंगे. No, sir, I just think of a very bad thing that happened to me. So I just cry on it. Oh my god, you are emotional. We are doing biologically, not emotionally, yaar. Cry on command, not emotionally, biologically. Can you cry right now? You are a spotlight for everyone. Please cry. Please. मेरे को चिल्लाना पड़ेगा Sir, तेरे पे. I'm laughing right now. मेरे I को can't. चिल्लाना पड़ेगा तेरे पे. जानवी. Okay. Cannot cry on command. I cannot cry on command. There are some actors who can cry anytime. So you have to be a very good actor actually for crying. So one actor is there at my home. Okay. Everybody knows somebody who can cry like that. Sir, glycerin. Glycerine, yeah, but that's not on command, na? That's a foreign body. ठीक है, गुड, वेरी नाइस. बहुत अच्छा डिस्कशन था. अब चैप्टर पे आ जाते हैं. मृण्मयी, Yes, sir. what are you saying? Sir, I can cry anytime. 1, 2, 3, go. Go. Your spotlight for everyone. रो के दिखाओ. Sir, रो ऐसे के नहीं दिखाओ. आएगा. ऐसे नहीं आएगा, कुछ तो करो ना. यही गलत बात है ना यार. आई कैन क्राई एनी टाइम, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये. ऐसा थोड़ी होता है. जानवी सर साइन. अभी भी हंसते हंसते आंखों से पानी निकल रहा है हंस कर. तो दिस इज अ क्राई. ओके ओके, ठीक है, ठीक है. ओके, तो जानवी प्लीज डोंट क्राई. जानवी प्लीज. वो सोच रही है मैं कैसे रो, मैं ऐसे रो या वैसे रो. मत कर, मत. डोंट क्राई प्लीज. सर उस दिन हम क्लास में थे ना और आप ऐसे देख रहे थे ना मुझे, उस दिन सच में मैं रोने वाली थी. मैं बहुत गंदी स्टेट में थी उस दिन. निहारिका इज ऑल्सो एग्रीइंग विद हर. यार मैं कैसे, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय आप ऐसे देख रहे थे? मतलब मैं क्या गब्बर सिंह हूँ क्या? आप मैं मुझे विलन हूँ, डांट मैं रहे थे विलन. ना. टाइप ऑफ नहीं डांट रहे थे और ऐसे 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 कर करके मुझे देख रहे थे. मुझे आपने बोला था कि आप मुझे डांटोगे बाद में, तो मैं थोड़ी डर गई थी. आई वाज ऑन द स्टेज कि मुझे मतलब तुम्हें रोना डराना आएगा. पड़ेगा रुलाने के लिए. गुड. सर जब आपने इंटरव्यू दी थी, अगर अकेले मुझे छोड़ देते तो मैं रो देती सर. So same. The अरे interview. इंटरव्यू के टाइम पे मैं भी यार रोने वाली इंटरव्यू के टाइम पे तुम लोग के पेरेंट्स बैठे थे वहां पे. सर अगर पेरेंट्स नहीं होते तो रो देते सर. अच्छा यार, ऐसा मतलब मैं रियली आई विल नॉट टेक एनीबडीज इंटरव्यू इन द फ्यूचर. क्योंकि अगर ये एक्सपीरियंस इंटरव्यू से तुम लोग दे रहे हो, लेके जा रहे हो कि ठीक है. और मैंने पूछा क्या था? 3 इक्वेशन बताओ मोशन के, जी की वैल्यू बताओ. हाँ, a plus b द होल क्यूब आइडेंटिटी बताओ. मुझसे यही पूछा था. मुझे भी यही पूछा था. यही आइडेंटिटी पूछी और मैंने रॉन्ग बता दी थी. फिर घर पे आके खुद पे शिट कर रही थी मैं. नहीं, बट इसमें बेसिक चीजें पूछी. इसमें रोने वाली क्या बात है? एक तो तुमको नहीं याद है, तुम्हारी गलती है कि नहीं? तो फिर नहीं सर, यार ये अब इतनी लड़कियों की serious आदत है. चीजें दीज गर्ल्स दे डू दैट. एक तो खुद की गलती है और रोते सर हैं आप और फिर एकदम ऐसे खुद दूसरों को सीरियस guilty मोड feel पे करवाते पूछ हैं. रहे हो सर. सॉरी सर उससे सर ज्यादा आप हार्ड. एकदम ऐसे मतलब एकदम ऐसे सीरियस मोड पे अच्छा, मतलब हाँ, जैसे okay. अरे वो तो एक्टिंग है रे, वो करनी पड़ती है. हाँ सही, तो मतलब उससे- सीरियस माहौल बन जाता है. और फिर मतलब इंटरव्यू, मतलब सो कॉल्ड इंटरव्यू नाम के, मतलब कभी इंटरव्यू दिया नहीं, और आज इंटरव्यू देने जाना है खुद का, तो वो मतलब वो बात चलती रहती है. फिर वो सिंपल क्वेश्चन भी पूछा, उसमें भी मैंने गलत कर दिया था, तो वो डर के कारण. केशर तेरा भी लिया था ना इंटरव्यू मैंने. Yes, sir. केशर दिया था यू वर सो कॉन्फिडेंट यार.
Can you please tell ke how you were so confident? No, sir, I was not. You were I was looking confident. confident. मैंने तो तुम्हें 2-3 सवाल में ही बोल दिया कि हाँ yes, you are coming to Mumbai. Yes. सिर्फ 2-3 So क्वेश्चन my पूछे and interview Keshav was so experience confident. was better Sorry? than Niharika's. She told me her experience. अच्छा okay okay. So why do you think Mine that was better. अच्छा so निहारिका ने तुम्हें बता भी दिया होगा कि ये क्वेश्चन पूछने वाले सर. हाँ, yes sir. अरे मैंने कब बोला नहीं, तुझे नहीं, नहीं, कि नहीं, अरे नहीं, नहीं बाद सर में बोला, आफ्टर बाद में हर बोला। इंटरव्यू आई I'm टोल्ड just माय kidding. एक्सपीरियंस I'm kidding. It's okay. नहीं सर, अभी रिसेंटली लास्ट 2 वीक पहले हम लोग बात कर रहे थे तब बता रही थी. अच्छा okay. सर उससे ज्यादा हार्ड है कौशल का आँख खोल के हंसना. कौशल का क्या? सबसे ज्यादा हार्ड है कि कौशल का आँख खोल के हंसना. मतलब सर कुछ नहीं, कंटिन्यू. नहीं मैं समझा नहीं. कौशल क्या बोल रही? सर मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा, पता नहीं क्या कर रहा है. सर इसलिए बोलो कंटिन्यू. अच्छा ठीक है. यस मानस. Sir, can you please explain the twitching of eyes? ट्विचिंग या यस. यू नो ट्विचिंग किसी को हुआ है ट्विचिंग? तो वो क्या होता है? आंखें फड़फड़ाना. ऐसा हुआ है किसी को? आंखें फड़फड़ाती है या तो लेफ्ट या राइट. और मेरी मम्मी ऐसा बोलती थी कि अगर हाँ किसी सर, वो मिथ है कि शगुन माना जाता है. नहीं शगुन नहीं है. सुन मेरी मेरी मम्मा बात. ऐसे बोलती है कि अगर ऐसे आंखें फड़फड़ाती है तो हमारे घर में कोई बीमार होने वाला ओ है. माय गॉड. मैं एक कुछ बताता बुरा हूँ. होने सुन वाला मैं बताता हूँ नया वाला. ये है कि अगर गर्ल्स की लेफ्ट आई फड़फड़ाती है तो कुछ अच्छा होने वाला है, और राइट आई फड़फड़ाती है तो कुछ बुरा होने वाला है. लेकिन बॉयज का अगर राइट आई ट्विच हो रहा है तो कुछ अच्छा होने वाला है, और लेफ्ट आई ट्विच हो रहा है तो कुछ बुरा होने वाला है. जस्ट इमेजिन. मतलब क्या साइंस है इसके पीछे, कुछ समझ में नहीं आता. जेंडर भी आता है इसमें सीरियसली. जेंडर भी आ गया. सो जस्ट इमेजिन ट्विचिंग ऑफ आई में जेंडर भी इंक्लूडेड है. तो ट्विचिंग ऑफ आई इसलिए होता है. ट्विचिंग इज बेसिकली ट्विचिंग कैन हैपन इन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, नॉट ओनली आईज. तुम्हें पता होगा कभी ऐसे इधर बाइसेप में या लेग्स में कोई मसल ऐसे अपने आप ऐसे पंप करता है, मसल मूव करता है, वाइब्रेट करता है. हैव यू एक्सपीरियंस दैट? सर फुट भी. हैंड्स में या लेग्स में होता है, जनरली होता है ये. सर पूरे बॉडी में एक साथ हुआ है मेरे. पूरे बॉडी में एक साथ? हाँ सर, मैं ऐसे रात को सो रहा था एंड आई फाइंड माई सेल्फ के ऐसे ही खुद उठ के मैं गिर गया. इतना ये इसको ट्विचिंग नहीं बोलते, इसको बुरी आत्मा का साया बोलते. ट्विचिंग नहीं है ये. भूत वूत से कुछ बाबा से मिल लो. दिस इज नॉट ट्विचिंग. ओके. नहीं बट ऐसे कैसे यार मानस? आई डोंट रियली. इट इज रियली सो सर स्कैरी. मुझे भी नहीं समझा सर. मैं सुबह उठ के फिर सोचा उसके बारे में. कभी हुआ था ये? सर बहुत पहले हुआ था. अच्छा. मतलब पढ़ाई वढ़ाई का तो प्रेशर नहीं है ना कि नहीं सर, एग्जाम अगर है और प्रेशर होता सर तो ये साल में होना चाहिए था. अच्छा उससे पहले हो गया ना. ओके. ठीक है. लेट्स कम टू द डिफेक्ट्स ऑफ विजन. कितने लोग हैं यहाँ पे चश्मे वाले? चारुल, कनिष्का, केशर. बट व्हाई यू गाइस आर नॉट वेयरिंग राइट नाउ? So the number is very less. अच्छा that's ओके. why. कनिष्का, वेयर आर योर ग्लासेस? वेयर इट प्लीज. साफ करके पहनो. नितिश, Sir, I think you also having the specs now. या आई हैव बट अच्छा पकड़ लिया मुझे. अरुणिमा, अदिति. Sir, even And- Urmi ma'am has, right? Yeah, she has. Even Ruzan has. Everyone has. ठीक है. सॉरी फॉर दैट रिमार्क. आप उतार सकते अपने चश्मे चाहिए तो.
मैं एक्चुअली भूल गया हूँ, मेरा चश्मा है नहीं मेरे पास। एनीवेज, बट दिखता है मेरे को क्लियर, बहुत छोटा है पावर, सेम लाइक केशर। ओके, सो या डिफेक्ट्स ऑफ विजन। जिसको भी चश्मे हैं, प्लीज अपने आप को मत समझो कि तुम कोई डिफेक्टेड पीस हो। तुम डिफेक्टेड पीस नहीं हो, तुम्हारी आईज डिफेक्टेड पीस है। प्लीज प्लीज डोंट बी ऑफेंडेड, डोंट बी ऑफेंडेड। तुम बीमार नहीं हो, ठीक है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। चश्मा आना मतलब बीमारी नहीं होता, ठीक है। इट इज लाइक द शेप ऑफ योर आई, it is in a certain shape, and that's why your retina cannot have a clear focus on it. तो आई के शेप की वजह से, या फिर आई बॉल के कर्वेचर की वजह से, या फिर कॉर्निया के कर्वेचर की वजह से ये जो रेज ऑफ लाइट आती है दूर से, वो रेटिना पे फोकस नहीं कर पाती, ठीक है। तो रेटिना पे फोकस ना कर पाना वो आई के शेप का फॉल्ट है। और आई का शेप कैसा है, ये किसका फॉल्ट है यार? ये तो किसी का फॉल्ट नहीं है। यहाँ पे कोई लंबा है, किसी की हाइट कम है, कोई थोड़ा सा ब्रॉड है, मोटा है, कोई पतला है। सबके बॉडी के अलग अलग यूनिक शेप्स हैं। क्या ये तुम्हारा फॉल्ट है? तुम्हारे बॉडी के यूनिक शेप्स तुम्हारा फॉल्ट है क्या? कोई बीमारी है? तुम ऐसे, तुम्हारा शेप बॉडी का या हाइट तुम्हारी एक सर्टन वे में है, तो इज इट योर फॉल्ट? आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, नो। वॉट इज इट? इट इज जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं उसको? जेनेटिक्स है, राइट? मतलब तुम्हारे जीन्स डिसाइड करते हैं कि तुम कैसे दिखोगे। तुम्हारे बॉडी का शेप, स्ट्रक्चर, तुम्हारी हाइट, तुम्हारा वेट कितना होगा। लाइफस्टाइल तो डिसाइड करती है, लेकिन जेनेटिक्स भी डिसाइड करती है। नॉट एवरीवन इज एथलेटिक इन द फिगर, मतलब सबका ऐसा मस्कुलर एथलेटिक फिगर नहीं हो सकता। सब लोग स्लिम नहीं हो सकते, सब लोग टॉल नहीं हो सकते, सब लोग गोरे नहीं हो सकते। सबका अपना अपना एक यूनिकनेस है सबके पास। तो आईज के शेप में भी तो एक यूनिकनेस है, ये भी तो सोचो तुम। आईज का जो शेप है वो भी तो सबका अलग अलग यूनिक हो सकता है। आईज का शेप, जैसे तुम्हारा बॉडी ग्रो करता है, तुम छोटे होते हो, तुम्हारा बॉडी धीरे धीरे ग्रो करता है, और एक सर्टन एज पे तुम्हारा बॉडी ग्रो करना बंद कर देता है, वैसे आईज भी ग्रो करती है। डू यू नो दिस फैक्ट? आईज का शेप जो है ना, आई बॉल का, वो सेम नहीं रहता। जब से तुम बर्थ होता है तुम्हारा, तुम 18 ईयर्स या 20 ईयर्स के हो जाते हो, तब तक ये आई बॉल ग्रो करता रहता है, तब तक ये आई बॉल ग्रो करता रहता है, ठीक है। सो आई बॉल का जो शेप है, दैट डिपेंड्स ऑन योर ग्रोथ पैटर्न। अगर आई बॉल का शेप नॉर्मल है तो तुम्हें कोई चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी क्लैरिटी के साथ देखने के लिए, तुम्हारा विजन नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर आई बॉल का शेप थोड़ा सा ऑब्लॉन्ग है, मतलब थोड़ा सा फ्लैट है, या फिर थोड़ा सा बल्ज्ड है, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे, तो तुम्हारे रेटिना पे वो फोकस नहीं होगा, और उस केस में तुम्हें चश्मे लग सकते हैं। यू कैन यू मे नीड ग्लासेस फॉर करेक्शन ऑफ दिस विजन। तो दो टाइप के बेसिकली विजन के डिफेक्ट्स जो हमें पढ़ने हैं। वन इज मायोपिया, विच इज शॉर्ट साइटेडनेस, जहां पे नजदीक की चीजें क्लियर दिखती है, दूर की क्लियर नहीं दिखती। एंड दिस इज स्पेसिफिकली ड्यू टू लॉन्ग शेप ऑफ आई बॉल। आई बॉल जब लंबे शेप का होता है, आई बॉल का शेप जब ऐसा होता है, मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ। किसी किसी का आई बॉल ऐसा रहता है लंबा, तो उसमें क्या होता है, रेज ऑफ लाइट जो दूर से आती है ना, वाह, या नो प्रॉब्लम। रेज ऑफ लाइट जो पैरेलली आती है दूर से, ये मीट करती है जस्ट इन फ्रंट ऑफ रेटिना। कैन यू सी दैट? दे आर मीटिंग, दे आर गेटिंग एट फोकस ओवर हियर। एक्चुअली फोकस कहां पे होना चाहिए? यहाँ पे फोकस हो रहा है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। क्लियर दिखेगा, वो चीज क्लियर दिखेगी। तो दूर से आने वाली रेज ऑफ लाइट अगर फोकस नहीं कर पा रही है, तो दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखेगी। ऐसे आदमी को या ऐसे ह्यूमन को
मायोपिक बोलते हैं, इसको होता है मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस. दीज पीपल आर शॉर्ट साइटेड. और शॉर्ट साइटेडनेस का जो इलाज है दैट इज यूजिंग कॉनकेव लेंसेज. कॉनकेव लेंस क्या करते हैं? वो फोकस को दूर कर देते हैं और सीधा जाके कहां पे मिलाते हैं? रेटिना पे. डू यू सी दैट? तो अगर तुम कॉनकेव लेंसेज पहन रहे हो, मतलब अगर तुम कॉनकेव लेंसेज पहन रहे हो इसका मतलब तुम्हें मायोपिया है. तो सब लोग अपने लेंस के टाइप बताएंगे. सबसे पहले चारुल, हाउ डू यू नो विच काइंड ऑफ लेंसेज यू आर वेयरिंग? Sir, because I am not able to see the No, far no, objects. not because of that. You have to examine your lens and tell me what kind of lens you are wearing. Sir, it's concave only. Are you sure? Yes, sir. How did you examine? I didn't see you examining. Wait, let me spotlight you so everyone can see sir. that you are examining. Yeah, examine. लेंस को एग्जामिन करो अपना. अरे चश्मे निकाल पहले. हाँ. Now just touch the lens from the middle. अरे ऐसे पकड़ना, ऐसे. हाँ, from the middle. अरे तू नोज ब्रिज क्यों पकड़ रही है? लेंस को पकड़ना, लेंस. हाँ, एंड देन गो फार. वैसे ही दूर जा, एज के पास आ, सरकमफरेंस के पास. अरे देखने को नहीं बोल रहा हूँ, तेरे फिंगर्स को मूव करने बोल रहा हूँ. फिंगर्स को मेरे मूव कर, fingers को किधर? फिंगर्स को मूव कर, इधर. एज के पास लेके जा. हाँ. डू यू सी दैट इट इज बिकमिंग थिकर एट द एजेस एंड थिनर एट द सेंटर? डू यू फील दैट डिफरेंस? सेंटर पे थिन है और सरकमफरेंस पे एज थिक पे है. मोटा है. हाँ. तो मतलब ये कॉनकेव लेंस है. दूसरा एक तरीका, इफ यू सी एनी ऑब्जेक्ट, जस्ट कीप योर ग्लासेस ऐसे दूर रखो और किसी भी ऑब्जेक्ट को देखो. छोटा दिखता है. हाँ, छोटा दिखता है. छोटा दिखता है मतलब ये कॉनकेव लेंस है. सो चारुल हैज जस्ट checked that she is wearing concave lenses. Let me ask फिंगरप्रिंट बन गए. let me ask Mr. Nitish. Nitish, you are already examining. Nitish, what can you say about your glasses? Are they concave or convex? Nitish, I cannot hear you. I can hear some dogs behind you, but not you. मतलब तू ऐसे कर रहा है शायद. माइक को पास में लाना. हाँ, अभी सुनाई दिया. हाँ, अभी बोल. Sir, I think it's concave. Concave. It is thinner in the middle and thicker at the edges. Sir, I can't tell the difference. You can't tell the difference. What is your power? Do you know your power? Sir, 0.5 Minus or plus? minus. Okay, so it is concave. 0.5 is a very less power. That's why you can't tell the difference. Okay, let me ask next. Who is the next contender? कौन है भाई? Yes, Arunima. Yes, sir. Can you tell me Sir, they are what kind of lenses are you wearing? the concave only. Okay, what are your power? What is your power? Sir, say minus 0.5. Okay, so it is concave. It is minus मतलब negative power होता है myopic, concave lenses का, and that's why you are myopic. You are wearing concave lenses. What about who else? Kanishka, Yes, sir. can you tell? You know your power? No, sir. You don't know your power. Do you know your address, phone number, blood group? Yes, sir. तो power क्यों नहीं पता? पता होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए. अनिकेत से और अंशुल से बात करनी ए इधर आओ यार, अनिकेत और अंशुल.
मैम को बात करनी है, 1 मिनट रुक जाओ। कल के पेपर उन्होंने अभी तक सबमिट नहीं किया, मुझे उल्लू बनाया जा रहे, दे रहे करके। अच्छा अंशुल तूने दिया क्यों नहीं कल का पेपर? लो बात करो यार प्लीज। अंशुल रुक जाओ। किसी पे स्पॉटलाइट है क्या? कौन है स्पॉटलाइट? रुको यहाँ अभी बात करो, अब मजा आएगा। अंशुल यस मैम। तुम्हारा पेपर किधर है कल का? और अनिकेत किधर है? अनिकेत यस मैम। तुम्हारा पेपर किधर है? मैम मैं आपको भेजता हूँ। ये देखो यही आंसर आता है मुझे। नहीं, अनिकेत तेरा एग्जाम चल रहा है ना? अरे पर नो हमने मैम, कल क्लास सर के खत्म वक्त खत्म हो किया गया। था वो क्वेश्चन। अच्छा क्लास के वक्त क्वेश्चन करके वो लोग तुरंत ये करते हैं, अपलोड करते हैं, वो भी हाँ। मुझे ये कर रहे हैं। हाँ यस। अनिकेत शुड आई कॉल योर मदर नाउ? व्हाट डू आई डू? क्या हुआ, ऐसे क्यों कर? मैम आई विल सेंड। एंड व्हाट अबाउट अंशुल, भाग गया क्या फिर से? नहीं है ना, इधर ही है यार। अंशुल आंसर वो दे। थोड़ी भागेगा, वो इतना अच्छा बच्चा है बेटा। बोलो बेटा। यस बच्चे क्लास। क्या हुआ? अंशुल क्या बोल रहा है? यस मैम। कब दोगे मुझे वो आंसर शीट? कर लो, कैलकुलेट कर लो। मुझे पता नहीं वो 1.5 घंटे लेक्चर में करते क्या है, फिर बैठे रहते हैं। आंसर्स भी दिए अंशुल ने, सब सिर्फ आंसर शीट नहीं अपलोड कर रहा है। एक साथ 2 जगह पे फोकस करो अपनी आईज को। फोरग्राउंड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड फोरग्राउंड। और फिर मेरे को फोन किया था तो फोन पे बोला मैं अभी 7 बजे तक भेज रहा हूँ मैं, अंशुल ने। क्या बोलेंगे अभी? देखिए कैसे आजकल के बच्चे। प्लीज भेज दो यार, ऐसे मत करो। Mrinmay is asking, Nitish is saying, hi ma'am. Mrinmay is asking, sir, you are in kitchen. Yeah, you can say that. Somewhat. I am half in kitchen, half in classroom. These are modern living rooms with kitchen. Modern living rooms with kitchen. No separate kitchen. No Women's separate. are not meant for kitchen. No separate kitchen. Women's are not meant for kitchen, so men can sit in kitchen and work. Something else, but yeah. Gender neutrality. Feminism. It's not about feminism. So it's about what if it's not about feminism? It's about equality. What equality? We don't feel left out. Sorry, it was my mistake that I asked you whether you're in kitchen. Thank you, Mrinmay. I will send you a gift. Now, please do not ask such questions. Even if you ask, I will ignore. Okay, so myopia. तो हमारे क्लास के मोस्टली सारे बच्चों को मायोपिया है और ये उनकी गलती नहीं है। कितने पेरेंट्स इन बच्चों को, इनको या किसी और दूसरे बच्चों को डराते हैं कि ज्यादा टीवी मत देखो चश्मा आ जाएगा, ज्यादा मोबाइल मत देखो चश्मा आ जाएगा। ओके प्रिंस, निहारिका, most of the students they get this kind of, तुम्हें चश्मा इसलिए आया बिकॉज तुम ज्यादा टीवी देखते हो या ज्यादा मोबाइल खेलते हो या ज्यादा टैब देखते हो, जो भी है। Do they tell you this? If they do tell you this, then you can tell them that now we know the fact. और चश्मा इससे नहीं आता है। चश्मा मुझे इसलिए आया है बिकॉज मेरे आई बॉल का शेप एक सर्टन शेप का है, इसके लिए। इससे मेरे टीवी देखने से या मेरे गेम खेलने से या फिर मेरे नियर विजन के काम ज्यादा करने से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, सो ये प्लीज तुम बोल सकते हो। यस Sir, like when I went for an eye checkup, Okay. and my brother was also there with me. So at that time he got his specs. And when we asked the reason, like किस वजह से और कब से, तो डॉक्टर said कि उसको बचपन से ही है specs, हाँ। like जब से वो born हुआ है।
It can be. It can be, of course it can be. Some Okay. people can Like be I was born with a confused at different that shape time. of eyeball or cornea, so they can have specs. But then उसको almost 8 years उसको कोई problem नहीं हुआ, और when he was 8 years at that time उसको problem हुआ देखने हाँ, में. तो मे बी वो उसको समझ में आया होगा लेटर. जैसे फॉर रुजान आई थिंक वी गॉट टू नो व्हेन ही वाज 3 years old, क्योंकि उसके आईज वाटर कर रहे थे. उसके आईज वाटर कर रहे थे, हमने चेकअप किया तो चश्मा था. सो ऐसा था. कृष्णा, यस, यू वांट टू से समथिंग? No, sir, I was saying that parents can. या अच्छा, कितने पेरेंट्स ये बोलते हैं कि आप, आई एम सॉरी अंशुल, तेरे पे स्पॉटलाइट है, मैं हटा देता हूँ. हाँ, कितने पेरेंट्स ये बोलते हैं कि आप गाजर खाओ, उससे आपकी आईज के चश्मा के पावर चले जाएंगे, चश्मे के पावर चले जाएंगे. कितने पेरेंट्स ये बोलते हैं? मुझे देखना है यार, कितने पेरेंट्स हैं. कितने पेरेंट्स ये बोलते हैं कि आप सुबह उठ के योगा करो या हरी घास पे चलो, उससे आपके चश्मे उतर जाएंगे. सर बोलते कि आईसाइट अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि चश्मा है नहीं हमारे घर में किसी हाँ, को. चश्मा नहीं है तो मतलब चश्मा नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा चश्मा. ये सारे जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर ये सब बोल रहे हैं तो आप उनके मुंह पे बोल सकते हो बुलशिट, बुलशिट. मैंने बोला ऐसा मत बोलना, ठीक है, लेकिन इट इज बुलशिट. हरी घास पे चलने से या गाजर खाने से. तुम्हारी मम्मी भी बोलती थी. क्या बोलती थी? क्या हरी ग्रास पे चलने तो मैं से- तो मेरी मम्मी को बोला ना भाई, बुलशिट, बुलशिट. ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है. कुछ भी मत पकाओ, ऐसा नहीं होता. अरे मैं बोला भाई, मैं बोला मेरी मम्मी को, ऐसा नहीं होता है. When I got to know, when I studied this, I got to know कि ये सब मिथ्स है. ठीक है, गाजर खाने से तुम्हारी बॉडी में विटामिन ए की क्वांटिटी अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी, और तुम्हारी आईज को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है, ये बात मैं मानता हूं. लेकिन गाजर खाने से तुम्हारे आईबॉल के शेप चेंज नहीं हो सकते. इफ somebody says कि गाजर खाने से तेरे आईबॉल का जो ऐसा ओब्लॉन्ग शेप है वो नॉर्मल हो जाएगा, तो तुम बोलो बुलशिट. ऐसा नहीं होता. गाजर खाने से, हरी घास पे चलने से तुम्हारे आईबॉल या कॉर्निया के शेप चेंज हो जाते, तो यार फिर तो मतलब क्या कुछ ही बोल सकते हैं. लोग तो बोलते ही हैं कि आप गोबर का लेप लगाओ गोरे हो जाओगे, ठीक है, या जो भी, मतलब बुलशिट, बुलशिट, लिटरल बुलशिट. गोबर, गोबर लगाओ गोरे हो जाओगे, ठीक है. गौमूत्र पी लो, कोरोना फ्री हो जाओगे. ऐसा थोड़ी होता है यार. या आप ये खा लो, आपकी हाइट बढ़ जाएगी. ऐसा होता है क्या कभी? हाइट बढ़ती है? आईबॉल का शेप चेंज होता है? नहीं होता. इसका ये मतलब है कि गाजर खाना अच्छा है, हरी घास पे चलना अच्छा है, इट इज फेयर, नो प्रॉब्लम. तुम चल सकते हो, हेल्दी रहोगे, चश्मे नहीं उतरेंगे, या चश्मे अगर आने वाले रहेंगे तो वो आएंगे. उसको तुम ना डिले कर सकते हो. देखो बहुत सिंपल हिसाब है. बाल सफेद होते हैं, योर हेयर बिकम ग्रे एंड देन इवेंचुअली व्हाइट, राइट? वो कोई बीमारी है? क्या तुम उसको टाल सकते हो? कैन यू डिले इट? नो, यू कैन नॉट. पीपल ट्राई टू, but eventually they cannot delay and they have to color their hair, right? That's the only way. So if that is the only way, तो अगर तुम्हारे आईज से तुम्हें क्लियर नहीं दिखता है तो what is the only way? You wear glasses. Is wearing glasses bad? Not at all. It is natural? Absolutely yes. Is it a disease? No. It is a defect? Yes. You can't call it a defect. It is a natural state of eye, a shape of eye, where you, it is not under your control. ठीक है. दूसरी चीज ये समझ लेना कि जो लोग बोलते हैं कि मोबाइल देखने से नंबर आ जाएंगे, तुम क्या बोलोगे उनको? बुलशिट. मोबाइल देखने से नंबर नहीं आते. हाँ, मोबाइल या
तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन या टीवी से जो ब्लू रेज आती है वो आईज को डैमेज कर सकती है। देखो चश्मा जब लग गया ना, तुम जब चश्मा पहनते हो तो तुम्हारा विजन करेक्ट हो जाता है, तुम्हें क्लियर दिखने लगता है। लेकिन ज्यादा अगर डिवाइसेस को देखते रहोगे और आईज जो डैमेज होगी वो चश्मा पहनने से भी ठीक नहीं होगी। तुम्हें समझ में आ रही है बात? सो ज्यादा स्क्रीन टाइम से या फिर नियर वर्क से तुम्हारी आईज डैमेज हो सकती है, चश्मा नहीं आ सकता। चश्मा लगाने से वो क्लियर नहीं हो सकता प्रॉब्लम, वो परमानेंट डैमेज है। ठीक है, यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन परमानेंट डैमेज एंड द शेप ऑफ आई बॉल। सो परमानेंट डैमेज होता है नियर विजन में ये सारे एक्टिविटी करने से। ठीक है, लेकिन आई बॉल का शेप वो नेचुरल है, वो तुम्हारे जेनेटिक्स और तुम्हारे हॉर्मोन्स और तुम्हारे बॉडी के शेप के जैसा ही है या तुम्हारे स्किन के कलर जैसा है, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते। सो इफ समबडी टेल्स यू एंड ये करने से तुम्हारे योगा करो, बाबा रामदेव जो भी है करो, तुम कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है, दैट विल कीप यू हेल्दी, बट उससे चश्मे के पावर नहीं उतर सकते। ठीक है, यस नितिश, यू आर सेइंग समथिंग? तेरा हैंड रेज्ड है इसके लिए। Sir, यस I have. यस यस गौरी। सर अगर 20 एज तक हमारे जो आई बॉल का साइज है वो चेंज नहीं होता उसके बाद, तो फिर उसके बाद चश्मा क्यों लगता है? तो क्या होता है पता है, कभी कभी ये हॉर्मोन्स एक्टिवेट रहते हैं और आई बॉल के शेप तब भी बाद में भी चेंज हो सकता है, और बहुत लोगों को लेटर एजेस पे हुआ है। और इवन अभी एक नया लेटेस्ट रिसर्च था, चाइना में और कोरिया में ये रिसर्च हुआ था। वहाँ के बच्चों को बहुत ज़्यादा मायोपिक आईज होती है। मायोपिक मतलब उनके बहुत ज़्यादा पावर होते हैं, नेगेटिव पावर्स, और ये इसलिए होते हैं बिकॉज दे डू अ लॉट ऑफ नियर वर्क। जो बच्चे, सुनो ये बहुत ही जबरदस्त रिसर्च है और ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है हमारे एज में। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऐसा है, और खास करके ये देखा गया है इंडियन, चाइनीज और कोरियन बच्चों में। जो बच्चे बाहर जाके नहीं खेलते, हमेशा घर पे रहते हैं, हमेशा नियर विजन का काम करते हैं, उनको चश्मा लगता ही है, बिकॉज देयर आईज आर नॉट ट्रेन्ड टू लुक फार। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जेनेटिकली तुम आई को अगर ट्रेन कर रहे हो कि उसको सिर्फ नजदीकी देखना है, नजदीकी देखना है, तो दूर देखने में तकलीफ होगी कि नहीं आई को? So your eyes will never adapt to look far and they will get myopia, that is short sightedness. So खास करके इंडिया, चाइना, कोरिया में बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं ऐसा हमें लगता है, या मोबाइल खेलते हैं। दोनों में से एक रीजन की वजह से उनको बहुत ज्यादा मायोपिया आजकल हो रहा है। और मैंने एक स्टडी अभी बीच में, आई थिंक आज या कल, एक आर्टिकल पढ़ा था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो एवरेज हाइट है ना वो कम हो रही है। हैव यू रेड अबाउट दैट आर्टिकल? मैंने ये आर्टिकल अभी हाँ पढ़ा था सर। 2 दिन पहले। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एवरेज हाइट कम हो रही है। क्यों हो रही है एवरेज हाइट कम? फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से। जितनी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए उससे बहुत कम है। ये सारे के सारे गधे लगे हुए आईआईटी, जेडब्ल्यू और नीट क्रैक करने के लिए। फिजिकल एक्टिविटी का तो टाइम ही नहीं मिलता है। उससे पहले मेरा होमवर्क होता है, मतलब कहीं ना कहीं मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ मायोपिया और शॉर्ट हाइट के लिए। मतलब तुम बटले के बटले रह जाओगे और इन द एंड ब्लेम, द पर्सन टू ब्लेम इज मी मी एंड योर एजुकेशन सिस्टम। सो बट दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। प्लीज डू सम फिजिकल एक्टिविटी। आई ऑलवेज टेल ऑल माई चिल्ड्रन, माई स्टूडेंट्स, फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट। आई वुड नॉट लाइक कि तुम ऐसे बटले रहो। यस सर स्पेक्स पहनने से भी स्ट्रेन आता है? नहीं आना चाहिए। स्पेक्टेकल्स शुड हेल्प यू, शुड रिमूव योर स्ट्रेन। अगर स्पेक्स पहनने के बाद भी स्ट्रेन आ रहा है, इसका मतलब है
कि तुम्हारे स्पेक्स के जो करेक्शन है, तो जो पावर है वो सही नहीं है, इट इज रॉन्ग। सर क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो हमेशा निकालते हैं, पहुंचते हैं, वापस पहनते हैं, एंड देन व्हेन वी आस्क देम कि क्या हो रहा है तो बोलते हैं आई स्ट्रेन होता है, आई स्ट्रेन। हाँ, तो उनका करेक्शन ठीक नहीं हुआ है, मतलब उनके पावर का जो उनको प्रिस्क्राइब किया गया है दैट इज नॉट राइट। ठीक है, और एक डिफेक्ट ऑफ विजन बता देते हैं, और 2 डिफेक्ट ऑफ विजन है, फिर ये क्लास एंड करेंगे। एक्चुअली टाइम हो गया, लेकिन आज बहुत मजेदार क्लास था, है ना, इसलिए टाइम कहाँ गया पता नहीं चला। डू यू एग्री विथ मी? यस सर। यस सर। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस, ये जनरली बहुत कम लोगों को होता है। इसका जो या वी डिड बस्ट मिथ्स यार, घास पे चलने वाला मिथ और मानस गाजर खाने वाला मिथ किया तो सही, बस्ट मिथ बस्टर तो किया यार, हमने बहुत सारी चीजें की। अभी मैं और एक बताता हूँ, फनी चीज बता रहा हूँ, रुको ना, आ रही है यार, रुको यार। मतलब तुम लोग क्या जोक सुनने आते हो क्या यहाँ पे, कि सर कुछ थोड़ा स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे, मजा आएगा। चलो जाते हैं आज क्लास में, फ्री का स्टैंड अप कॉमेडी। नेक्स्ट टाइम से 200 रुपया फीस रखूंगा, एक जोक 50 रुपये। एनीवेज, हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसी डिफेक्ट है जिसमें जो रेज ऑफ लाइट है वो फोकस रेटिना के पीछे करता है, मतलब दे डू नॉट मीट ऑन रेटिना, दे मीट बिहाइंड द रेटिना। सी लाइक दिस ओवर हियर, कैन यू सी इट? यहाँ पे ये दिस इज दीज आर द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द नियर पॉइंट, दैट इज 25 सेंटीमीटर या उससे नजदीक, और ये हाइपरमेट्रोपिक आई है। यहाँ पे नियर पॉइंट से जो रेज ऑफ लाइट आती है वो लेंस रेटिना के पीछे जाके मिलती है, मतलब क्लियर फोकस नहीं मिलता। और जब ऐसे लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तब उनको क्लियर दिखता है। सो दिस इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। ऐसे लोगों को दूर की चीजें क्लियर दिखती है, नजदीक की चीजें क्लियर नहीं दिखती। सो दिस इज वन यू कैन से डिफेक्ट ऑफ विजन, हाइपरमेट्रोपिया। कलर ब्लाइंडनेस एक सेल्स होते हैं कुछ 2 टाइप के, रॉड्स एंड कोन्स। उनमें से एक टाइप का सेल विच इज आई थिंक कोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन लाइट एंड डार्क, मतलब ब्राइटनेस में डिस्टिंग्विश करने का काम करता है। अगर वो कोन्स नहीं है या कम है तो कलर ब्लाइंड होता है आदमी। और रॉड्स जो होते हैं दे कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स, अगर रॉड्स नहीं है तो कलर ब्लाइंड, सॉरी मैंने उल्टा बोला, रॉड्स नहीं है तो कलर ब्लाइंड, और अगर कोन्स नहीं है या कम है तो नाइट ब्लाइंडनेस। रॉड्स एंड कोन्स they distinguish or they create a difference between colors as well as brightness. ये दोनों का होना जरूरी है, and there are many people who are color blind. ओके, अब मैं नेक्स्ट चीज पूछना चाहूंगा तुम लोगों से, कितने बच्चे हैं यहाँ पे, 1 मिनट, ये थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है बट इट इज इम्पोर्टेंट। It is, I've stopped sharing the screen and I can see every one of you now. Yeah. कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं यहाँ पे जिसके पेरेंट्स का एज 40 प्लस है? Okay, I see most of the students' hands raised. Okay, cool. Sir, only one parent. Only one parent, yeah, fair enough, fair enough. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जिसके भी पेरेंट्स का एज 40 प्लस है, क्या तुमने अपने पेरेंट को देखा है कि वो जब नजदीक की चीजें पढ़ते हैं तो ऐसे आईज छोटी करते हैं या फिर ऐसे दूर लेके जाके स्ट्रगल करते हैं नजदीक की चीजें देखने के लिए? बहुत सारे लोग हाँ बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग हाँ बोल रहे हैं, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स नॉर्मल है। नहीं सर, पहले था, अभी स्पेक्स है ना। नहीं, बट स्पेक्स नहीं होता है तो उनको तकलीफ होती है कि नहीं होती? हाँ सर, होती है ना। सर वो ट्राई नहीं करते थे।
स्पेक्स नहीं होते तो ट्राई नहीं करते, लेकिन ट्राई करेंगे तो तकलीफ होगी, राइट? ओके, सो जितने भी लोग बोल रहे हैं कि their parents are having some issues while focusing on near things and they are 40 plus, I would like to give you this news. It is a good news or bad news, it depends on you, but the news is your parents are getting old. ठीक है, your parents are getting old. This is the first age of first sign of old age, that the eyes are getting weaker. आईज आर गेटिंग वीकर मतलब मैंने तुम्हें बताया था, नजदीक देखने के लिए हमारे सिलियरी मसल्स पावर ऑफ एकोमोडेशन यूज करते हैं, राइट? ये पावर ऑफ एकोमोडेशन धीरे धीरे डिप्लीट होने लगता है, डिप्लीट मतलब कम होने लगता है. सो पावर ऑफ एकोमोडेशन 40 एज से, मतलब व्हेन योर बॉडी बिकम्स, योर एज ऑफ योर बॉडी बिकम्स 40, पोस्ट दैट पावर ऑफ एकोमोडेशन स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, कम होने लगता है. और धीरे धीरे सिलियरी मसल्स लेंस को इतना कंप्रेस नहीं कर पाते. कंप्रेस क्यों करना है लेंस को? क्योंकि नजदीक की चीजें क्लियरली देखनी है, ठीक है? सो इन लोगों को जिनकी एज 40 जस्ट अप्रोच हुई है या 40 क्रॉस हो गई है, उनको नजदीक देखने के लिए तकलीफ होती है, बिकॉज द आईज कैन नॉट फोकस. सो वो थोड़ा उसको दूर लेके जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, या फिर आईज से ऐसे पिन होल बना देते हैं, पिन होल बना के उनको क्लियरली दिखता है. सो यू विल सी देम मेकिंग दिस फनी फेसेस या फिर ऐसा ऐसा स्ट्रगल करते हुए. तब प्लीज अब बोल देना, पापा बुढ़ापा आ रहा है, पापा तैयारी कर लो. ऐसे मत बोलना, चाटा मारेंगे, ठीक है? प्लीज डोंट से दैट, बट या मन में तो बोल ही सकता है, ठीक है? तुम एक गिफ्ट दे सकते हो उनको, चश्मे, ग्लासेस. योर पापा विल लुक एट यू लाइक दिस, बेटा बहुत शाणे बन गए. यस, मैंने मैम के फादर को गिफ्ट किया था, बिकॉज आई कुड सी हिम स्ट्रगलिंग, so I gifted him one pair of glasses. So they wear a special kind of glasses which are convex lenses. Convex, remember, convex, not concave, because this is a problem with near sightedness. ठीक है, अगर नजदीक क्लियर नहीं दिख रहा है तो कॉन्वेक्स लेंस लगाओ. तो ये जनरली तुमने देखा होगा. अरे चश्मा है क्या कोई तेरे पास? यार है क्या? देख जरा. अरे यार थोड़ा काम लेट हो जाएगा, चश्मा दो मुझे, इनको दिखाना है कुछ इम्पोर्टेंट. अरे तुम लोग अगर रिलेट नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे अराउंड ये सारी चीजें हो रही है, तो ह्यूमन आई पढ़ने का क्या फायदा है? जब तुम 2-3 चीजें ऐसी अलग नहीं बताओगे घर पे कि देखा है, पता है पापा मैंने ये सीखा है आज, जब तुम ऐसे तुम शाना नहीं बनोगे घर पे, तो क्या फायदा? तो यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. ये गाजर खाने से कुछ नहीं होगा, चश्मा पहनना पड़ेगा, समझे? एनीवेज मैं मैम, सर हमेशा के लिए चश्मा नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, यू हैव टू डू सर्जरी. तो मेरे पास मैम के ग्लासेस है, ठीक है, जो मैं बहुत फनी दिखूंगा पहन के, बट मैं पहन के दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये लोग जो बुढ़े हो रहे हैं वो चश्मा पहनते हैं. दे वेयर इट लाइक दिस, नाक के ऊपर. हैव यू सीन पीपल डूइंग दैट? यस सर. ऐसा पढ़ते हैं फिर ऊपर देखते हैं. मैथ्स में इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं तुमको, बताओ? यस, आई एम नॉट ट्रोलिंग any of your parents. He's trolling himself. I'm trolling myself, yeah, because in some years I will need that. Despite whatever I feel, मैं भी बुढ़ा होऊंगा और मैं भी तुम्हें यही पूछूंगा, होमवर्क क्यों नहीं किया? ठीक है? So yeah, that means why they wear it on their nose, because they just require it to read the near things. They don't require for watching far away things, because that's presbyopia. इस defect of vision को बोलते हैं presbyopia. ठीक है? सो सारे तुम्हारे पेरेंट्स को सूनर और लेटर presbyopia होने वाला है. कुछ लोगों को हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन. कुछ लोगों को जल्दी होने वाला है. तो जिसको होने वाला है वो लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ कि मम्मी आपको ना नजदीक का दिखता नहीं है ना, वो प्रॉब्लम प्रेसबायोपिया है. सो यू नीड
certain lenses and just you'll be fine. Don't worry, mom. गाजर खाने से कुछ नहीं होगा. गाजर और हरी घास पे चलने से कुछ नहीं होने वाला. चश्मा पहनो, काम सब ठीक हो जाएगा. फिर जितने चाहिए गाजर खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट चश्मा पहनना पड़ेगा. ठीक है. इफ यू सी वो गार्डन में वो अंकल लोग होते हैं ना, इफ यू सी दोज अंकल्स डूइंग ऑल दिस, उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता. ठीक है. कुछ आवाजें ऐसी निकालने से आईज के पावर ठीक नहीं होता. ओके माय गॉड, बहुत लोगों का पेट में दर्द हो रहा है. तो इट इज इंडिकेशन के ये लेक्चर एंड करने का टाइम आ गया. वी हैव हैड अ लॉट ऑफ फन टुडे. कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे. खाना पक रहा है मेरे पीछे. नो इट्स ओके, अब पकाओ. जस्ट सी दिस. हाय बोल रहे सब लोग. चलो. कौशल, व्हाई आर यू सैल्यूटिंग? व्हाट इज दिस यार? मैं इतना लेक्चर लिया, इतना हंसाया तुमको, मेरे को सैल्यूट नहीं किया तू. उधर खाना पक रहा है, रेगुलर रूटीन काम हो रहा है, सैल्यूट मार रहा है तू. अच्छा, तू सैल्यूट मेरे को मार रहा है कि मैं कैसे झेल रहा हूं ये. थैंक यू यार, थैंक यू. यू आर राइट, यू आर राइट. आ जाओ, आ जाओ. हाय बोलो सब. नहीं बोलना? आओ. बाय बाय. See you later. See you tomorrow. We will have more fun tomorrow.